वज़ीर आला साहब गए हुए उधर अडियाला में मुलाकात करने, हम लोगों को डिलीवर नहीं कर पा रहे। नया बंदा है, इनएक्सपीरियंस है, गरम गरम तकरीरें करेंगे तो फिर जवाब भी आएगा। पहली ईंट आपकी टेढ़ी हो गई तो पूरी दीवार ही टेढ़ी होगी। अपोजिशन बड़ी बर्दाश्त कर रही है कल से आपकी तकरीरों को। नए नवेले चीफ मिनिस्टर साहब ने ईवान में फरमाया कि मैं इश्क के इमरान में मारा जाऊंगा। कुछ फैसले खुद भी कर लें, नौकरी पक्की करने के चक्कर में मारे जाना, जिसके बानी हैं सुहेल अफरीदी साहब। ये इश्क के कंफर्मेशन लेटर है। इमरान खान के फैंस ने अपने दिमाग में एक अलग ही खान बल बना रखी है। कहते हैं कि इमरान खान ने हमें शऊर दिया, किसी दूसरे को गाली देने का नाम शऊर नहीं। हम सियासतदानों की कारकर्दगी तो ये है जो हम आटे की कीमत को बरकरार नहीं रख सकते, और आज पंजाब ने आटा बंद किया हुआ है, उसके ऊपर कौन बात करेगा? काबीना है नहीं। वज़ीर आला साहब गए हुए उधर अडियाला में मुलाकात करने। गुजारिश ये है, लोगों के बुनियादी मसाइल जू के तू खड़े हैं। स्पीकर साहब, मैं बार बार कहता हूँ बहैसियत सियासी कारकुन के ये हाउस, ये फोरम इर्रेलेवेंट होते जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को डिलीवर नहीं कर पा रहे। अच्छा, आप गिले तो करते हैं, आपको फौज ने इस बात से तो नहीं रोका जो आप बल्दियात को स्ट्रेंथन करें, आप स्टैंडिंग कमेटी को स्ट्रेंथन करें, आप आटे की कीमत को कंट्रोल करें, आप बेरोजगारी को, पीने के पानी को। गुजारिश ये लंबी चौड़ी तकरीरें हो सकती है लेकिन ये वक्त नहीं है। हमारा नया कायदे ऐवान आ चुका है, हम माहौल को तल्ख नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं उसकी लॉन्चिंग, नया बंदा है, इनएक्सपीरियंस है, ताकि उसकी लॉन्चिंग जो है या उसका टेक ऑफ जो है, हम इसके दुआगो हैं तमाम जमातें, जो ताकि उसकी लॉन्चिंग ठीक हो जाए। अगर ये गरम गरम तकरीरें करेंगे तो फिर जवाब भी आएगा। हम चाहते हैं तंज, तज़हीक और तफरके की सियासत को कुछ वक्त के लिए, खैबर पख्तूनख्वा की बेहतरी के लिए थोड़ा सा पसे पुश्त रख ले, सूबे के लिए बेहतर है, थोड़ा सा पसे पुश्त रख ले। हमारी कल मीटिंग होने जा रही है, उसके बाद APC की मीटिंग होने जा रही है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा इस नई हुकूमत के लिए, वो कहते हैं, फारसी का एक शेर है, खिश्त अव्वल चूनी हद में मार कज, ता सुरैया में रवत दीवार कज। अगर पहली ईंट आपकी टेढ़ी हो गई तो पूरी दीवार ही टेढ़ी होगी, और अगर उस पर फिर जो है ना आसमान तक दीवार चली जाए वो टेढ़ी नजर आएगी। मेरी गुजारिश है, अपोजिशन बड़ी बर्दाश्त कर रही है कल से आपकी तकरीरों को। हमें पता है जो आपका पस मंजर क्या है, हम नहीं जाना चाहते उसमें, उसके लिए बहुत वक्त पड़ा हुआ है। टकराव की सियासत हम कल भी आपको कह रहे थे, इसको छोड़ दे, खुदारा खैबर पख्तूनख्वा को नुकसान होने जा रहा है। आज खुशकिस्मती से पाकिस्तान इस मोड़ पे खड़ा है जो वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जो चाइना और US के साथ एट अ टाइम बात कर सकता है। हम चाहते हैं जो आज सऊदिया के साथ हमारे डिफेंस पैक्ट हो रहे हैं, आज अगर रेकोडेक में बैरेक गोल्ड के मुआहदे हो सकते तो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं हो सकते? हमारी रिलीजियस टूरिज्म का पोटेंशियल मौजूद है, हमने इस चीज को अवेल करना है। ये टकराव से नहीं होगा, गर्म तकरीरों से नहीं होगा, बैठ के होगा, गुफ्तो शनीद से होगा, फामो तफहीम से होगा। बड़ी अच्छी खबर आई है, कोर कमांडर को हम खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने सिविल सुपरमेसी को मानते हुए CM हाउस गए हैं, उनको मुबारकबाद दी है। और CM को भी खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने माजी के CM की बदकिरदारी की तस्हीह करते हुए CM हाउस में बैठ के उनका इस्तकबाल किया। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। गुजारिश ये है, कुंडी साहब आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, खैर बुजुर्ग की बात फिर कर लें, जो भी करना है वो बाद में कर लें। मैं एजेंडे पे आ रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस चीज़ों की शिकायत ये कर रहे हैं, ये खुद इनकी, वो कहते हैं ना, जो बोया है वो काटना पड़ेगा। इदरीस साहब, आपको भी पता है और हमें भी पता है, हमने भी काटे हैं, बाकी सियासी जमातों ने भी काटे हैं ये बातें। मैंने तो कल भी ये बात की, अब इस बात को आप इख्तिताम करें। बड़ी अच्छी खबर आज सुबह मिली है, हमारे कोर कमांडर साहब जो हैं वो CM साहब के पास CM सेक्रेटरीट गए हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ CM साहब को, जो जिन्होंने पुरानी रिवायत को बहाल नहीं किया, क्योंकि जो बरतरफ वज़ीर आला थे वो तो पूरी काबीना कोर कमांडर हाउस लेकर चले गए थे मुबारकबाद के लिए। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ दोनों को, और मैं कहता हूँ ये जो है बर्फ पिघल रही है, खुदारा ये गरम गरम तकरीरें छोड़ दे। आखिर हमने किसी हल की तरफ जाना है। एक इदारा उठता है वो कहते हैं मैं ये नहीं मानता, ये उठते हैं वो कहते हैं हम ये नहीं मानते। हमने एक कमेटी बना दी है, कल उसकी मीटिंग है। मुझे तवक्को नहीं थी आफ्ताब साहब से, और ये माहौल बड़ा गर्म हो रहा है। हम तो पहले जो पुरानी गलतियां हुई हैं उनका अजाला भी करना चाहते हैं। मेरी गुजारिश ये है, कल मीटिंग होने जा रही है, तमाम पार्टियों के लोग मौजूद हैं, और हमारी गुजारिश यही है, इस माहौल को अगर हम गर्म करेंगे तो नुकसान खैबर पख्तूनख्वा का होगा।
खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का होगा, जहां पे आज आटा नापैद है। कुछ फैसले खुद भी कर लें। आखिरकार शख्सियत परस्ती कब तक? जनाब स्पीकर, हमारे नए नवेले चीफ मिनिस्टर साहब ने ईवान में फरमाया कि मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। हम अपोजिशन वाले तो उनकी दराजी उम्र की दुआ करते हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। जनाब स्पीकर, ऐसी मज़ाहिया ओपनिंग लाइन तो गालिब ने भी अपने महबूब के दर पर नहीं मारी होगी जितनी मज़ाहिया ओपनिंग लाइन हमारे वज़ीर आला ने अपने सियासी मुर्शिद के लिए मार दी। जनाब स्पीकर, मैं मानती हूँ, हाँ मैं मानती हूँ, इश्क में मारे जाना एक क्लासिक रवायत है। फरहाद, रांझा, मजनू सब गए, लेकिन नौकरी पक्की करने के चक्कर में मारे जाना ये एक मुकम्मल नई सिनफ़े इश्क है जिसके बानी हैं सुहेल अफरीदी साहब। दरअसल ये इश्क इमरान नहीं, ये इश्क के कन्फर्मेशन लेटर है और ये इश्क एडजस्टमेंट है। इनके कायद इमरान खान ने अगर अपने 30 साला सियासी कैरियर के दौरान अपनी जमात को एक शख्सियत परस्त ग्रोह बनाने के बजाय एक जमात बनाया होता तो आज इन्हें उस्मान बुज़दारों, परवेज़ इलाहियों और फैज़ हमीदों के सहारे की ज़रूरत ना पड़ती। मैडम एजेंडे पे आ जाएं। इश्क इमरान में मारा गया। मैडम एजेंडे पे आ जाएं। जी सर, मैं एजेंडा कुछ और है। जी मैं एजेंडे अभी से यहाँ से कोई उठ जाएगा, वो सवाल जवाब शुरू हो जाएगी। आप थोड़ा सा हमें सुने। जो इश्क इमरान में मारा गया सो गया, हम अवाम के दर्द में जी रहे हैं आज भी। जनाब स्पीकर, मैं नई नस्ल के वन ट्रैक माइंड दोस्तों से कहना चाहूँगी कि चापलूसी में भी थोड़ा जमालियात का लिहाज रखें। आखिरकार आप खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदे हैं, यहाँ के लोग इश्क में भी गैरत के साथ मरते हैं। खुदारा फ्लोर ऑफ द हाउस कोई शख्सियत परस्ती करने के लिए नहीं, आप वज़ारत आला की सीट पर हैं, किसी क्लब सेक्शन का कमेंट्स बॉक्स में नहीं। जनाब स्पीकर, वफा के पुराने ज़माने से वाईफाई के जदीद दौर तक इंसान शाहों के सामने उनके कसीदे पढ़ता आया है। अब हमारे नए चीफ मिनिस्टर यही क्लासिकल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हमें नए वज़ीर आला से हमदर्दी है। बतौर कबायली, बतौर नौजवान और बतौर मिडिल क्लास नुमाइंदा मैं उतने अपना समझती हूँ, लेकिन मैं उन्हें एक बारीक लाइन देना चाहूँगी। अंग्रेज़ी के एक लफ्ज़ है डेंजरस करिश्मा, यानी ख़तरनाक करिश्मा जो पैराकारों को अंधा कर देता है, और एक लफ्ज़ है स्ट्रेटेजिक करिश्मा जो आपको शऊर देता है। इसलिए जनाब वज़ीर आला साहब, आप हुकूमती अमूर की बेहतरीन अंजाम देही पर तवज्जो दें ताकि तारीख़ आपको एक शख्सियत परस्त वज़ीर आला की जगह एक मुदब्बर रहनुमा के तौर पर जाने। जनाब स्पीकर, तारीख़ अंधी अकीदत के नहीं, बाशऊर कदमों के निशान महफूज करती है। जनाब स्पीकर, इमरान खान के फैंस ने अपने दिमाग में एक अलग ही खान वल बना रखी है। वो कहते हैं कि इमरान खान फरिश्तों के मामू लगते हैं और बाकी सब सियासतदान डाकू, चोर और कुल्फी बेचने वाले हैं। वहाँ दलील दें तो फौरन कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, खान पर शक करते हो। यकरुखी सियासी दिमागों वाले ये बात बिल्कुल नहीं सोचते कि जरदारी 1988 से सिंध चला रहा है और नून लीग 1988 से पंजाब चला रही है, मगर आज तक ये दोनों सूबे दिवालिया नहीं हुए। और इमरान खान 2013 से ईमानदारी से खैबर पख्तूनख्वा को चला रहा है, मगर ये सूबा लॉ एंड ऑर्डर पे बात करें। सियासी तकरीरें बाद में होती रहेगी। पीटीआई ने माइक्रो टारगेटिंग के जरिए अपनी मनपसंद प्रोग्रामिंग कर दी है। जनाब स्पीकर, याद रखें, नौजवान नस्ल हमारा न्यूक्लियर असासा है। आज मेरी यूथ का ज़ोक ज़ख्मी है। नए ख्यालात के बाजार में प्रेस क्लबों, खतीबों और दानिशगाहों की अब कोई नहीं सुनता। माहिरीन नफ्सियात की अब कोई नहीं सुनता। आग बरसाते तजियाकार वो जज्बाती मनाजिर की वो बरसात करते हैं कि हम बेचारे ड्रामे को हकीकत और हकीकत को ड्रामा समझने लगते हैं। जनाब स्पीकर, या तो हमने यूथ को तकरीरों में बांट दिया या फिर मसनूई हीरो के पीछे बांट दिया, या तो उनको चापलूसी पर लगा दिया। अब हमें नए हीरो पैदा करने की ज़रूरत है। वो हीरो
जो लाइब्रेरियों में चिराग जलाएं, वो हीरो जो लेबॉर्ट्रियों में आसमानों को छुएं, वो हीरो जो मैदानों में इंसाफ का बोलबाला करें, और वो हीरो जो आलमी दुनिया में पाकिस्तान के नाम को रोशन करे। जनाब स्पीकर, शाहिद अफरीदी और कासिम अली शाह ने महज मीडिया पर बैठकर ये कह दिया कि हमें मिल बैठकर अपने मसाइल का हल निकालना चाहिए, तो उनकी माँ, बहन, बेटी को गालियाँ पड़ी। कहते हैं कि इमरान खान ने हमें शऊर दिया। अरे मासूमों, ये शऊर नहीं, किसी दूसरे को गाली देने का नाम शऊर नहीं, बल्कि शऊर अपनी क़यादत के गलत फैसलों पर उंगली उठाने का नाम है। आईने पाकिस्तान के मुताबिक उस वक्त तक कोई हुकूमत मुकम्मल नहीं होती जब तक उसके साथ काबीना मौजूद ना हो और जो मिलकर इज्तिमाई तौर पर फैसला करे। जनाब स्पीकर, कानून की एक तालिब इल्म होने के नाते मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के मारूफ मुकदमा मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स बनाम हुकूमत पाकिस्तान PLD 2016 SC 808 में वाज़िया तौर पर करार दिया गया है कि इख्तियारात का इस्तेमाल फ़र्द वाहिद के ज़रिए, ख्वाह वो वज़ीर आला ही क्यों ना हो, आइनी तकाज़ों के मुनाफी है। आइन की रूह से तमाम इंतज़ामी, महकमाती और पॉलिसी फ़ैसले काबीना की मंजूरी के ताबे हैं। बसूरत दीगर वो फ़ैसले कानूनी जवाज़ के महरूम तस्वर होंगे। जनाब स्पीकर, अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो आर्टिकल 234 के तहत सदर मुमलिकत सूबे के इख्तियारात आर्जी तौर पर वफाक के सुपुर्द कर सकता है। इसलिए मेरी वज़ीर आला साहब से गुजारिश है कि 5 से 7 अफराद पर मुश्तमिल काबीना बनाएं ताकि सूबे का निज़ाम चल सके।